मोदी के हनुमान के मंत्री पद को लात मारने वाली जुबान किसी से छिपी नहीं है। ये वही चिराग पासवान है जो प्रधानमंत्री मोदी को पिता समान बताने से थकते नहीं थे। खुले मंचों पर मोदी नाम का चालीसा भी खूब पढ़ा गया, लेकिन अब लगता है चिराग बाबू चौपाई भूल गए हैं। चिराग की जुबान और तेवर दोनों बदल गए हैं। जी हां, अब तक लोग वो नजारा भूल नहीं पाए थे जब 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान चिराग पासवान जैसे ही पीएम मोदी से मिलने गए, मोदी ने उनको पीठ थपथपाकर और गले लगाकर खूब दुलार किया। लेकिन अब उस दुलार की तस्वीरें बदल गई हैं। जी हां, फासला इतना बढ़ चुका है कि दोनों एक ही मंच पर अलग थलग नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि यह कुर्सी भर की दूरी है या फिर मोदी के हनुमान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं। उनका यह रुख इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि मंत्री पद मिलने के बाद चिराग बाबू अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ नजर आए हैं। उनकी जबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई। लेटर एंट्री से लेकर कोटे के भीतर कोटा, जातीय जनगणना से लेकर कई मुद्दों पर उनका एनडीए से अलग रुख दिखा। चिराग पासवान ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले ही सीट बंटवारे से पहले उन्होंने 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी थी। लेकिन अब नजारा लोगों ने देखा है, यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर चुका है। आइए बताते हैं कि कैसे मोदी के हनुमान ने नए विवाद को जन्म दिया है। सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब वो मोदी का साथ छोड़ देंगे। आइए खबर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। पीएम मोदी बुधवार को दरभंगा में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे ही, साथ में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नित्यानंद राय और राजभूषण चौधरी के साथ साथ कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद थे। लेकिन इन सबके बीच लोगों का ध्यान प्रधानमंत्री मोदी और लोजपा के नेता चिराग पासवान पर था। जाहिर है, दोनों का जब सामना हुआ, दोनों ने पूरी गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया। दोनों के बीच खास दुलार वाला रिश्ता भी नजर आता था। इस बार भी लोगों को उस तस्वीर का इंतजार था जब वही झलक नजर आए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद तकरीबन सभी नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और उनसे बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पहले जैसे मिलते थे वह नजारा इस बार दरभंगा में नहीं दिखा। यही नहीं, दोनों के बीच की दूरी साफ साफ कैमरे में नजर आई। पीएम मोदी की कुर्सी और चिराग पासवान की कुर्सी के बीच सिर्फ एक कुर्सी का ही फासला था। पीएम मोदी के बगल वाली कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे थे और नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर चिराग पासवान थे, लेकिन हाव भाव दोनों के नरम थे। यही नहीं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के इस वीडियो में गौर करने वाली बात यह भी रही कि कार्यक्रम के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए सभी सांसद, विधायक समेत कई अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। लेकिन इस बीच चिराग पासवान उस फ्रेम में नजर नहीं आए, या यूं कहिए कि उन्होंने पीएम का स्वागत तक नहीं किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में चिराग पासवान ने भाषण तक नहीं दिया। जी हाँ, मंच पर जो कुछ हुआ इसमें यह भी देखा गया कि चिराग पासवान इधर उधर ही भटकते रहे। अब इस नजारे के मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 243 सीटों पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दरभंगा में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान एनडीए के नेताओं ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। एक तरीके से विपक्ष को संदेश भी देने का काम हुआ। हालांकि पीएम मोदी और चिराग पासवान के बीच की दूरियों में सियासी बाजार को जरूर गर्म कर दिया। अब सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान का मोहभंग तो नहीं हो गया? क्या वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन छोड़ देंगे? बहरहाल ये सवाल वाजिब है क्योंकि उनके तेवर कुछ यूं ही बयां कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सितंबर 2024 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में लोजपा पार्टी के नेता और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा था कि 2020 में उनके पिता के निधन और दूसरी परिस्थितियों के चलते उन्होंने अलग तरीके से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल उनके इस बयान और ताजा रवैया जुदा जुदा नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल जरूर उठ गए हैं कि मोदी के हनुमान आखिर इस तेवर में क्यों हैं? ऐसे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।